आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का खेल, पंचकोटि ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, दुख, तकलीफ, परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं आती। कुछ घबरा जाते हैं तो कुछ डर के जीवन से भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख और तकलीफ को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि वो अपनी ताकत बना लेते हैं। और ये गुण हमने देखा है हलीसर वेस्ट बंगाल से आई शर्मिष्ठा में, जो इस समय मेरे सामने बैठी। कल इनके साथ खेलते हुए जब मैं इनसे इनके बेटे के ऑटिज्म को लेकर बात कर रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि दुख की ताकत को पहचानना जीवन में कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि दुख की ताकत भी हमारे कदमों को आगे बढ़ाती है, हमें कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। दुख में दुखी होकर बैठ जाना जीवन नहीं है। जीवन तो वो है जो ये माने कि जब तक श्वास है तब तक विश्वास है। और शायद हमारे दर्शक न जानते हो और आज की हमारी जनता भी न जानती हो, शर्मिष्ठा जी, इनका जो बड़ा बेटा है वो ऑटिज्म का शिकार है। और कभी इन्होंने ऐसा नहीं माना कि वो बीमार है या हैंडीकैप्ड है, क्योंकि हम ऐसे जो लोग होते हैं उनको हैंडीकैप नहीं कहना चाहते। हम कहते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड, यानी उनमें कुछ और गुण हैं। और ये बहुत एक अच्छा एक नज़रिया है आपका अपने बेटे के लिए। और हम सब ये चाहते हैं कि ये यहाँ से इतनी रकम जीत कर जाएं जहाँ पर ये अपने बेटे की स्टेम सेल थेरेपी को, जो कि एक बहुत ही महंगा इलाज है, ये वो करा सकें ताकि उनका पूर्ण रूप से ठीक होने की संभावना जो है वो बढ़ जाए। शर्मिष्ठा जी कल जब खेल खेल रही थी तो ये जीत चुकी थी 40,000 रुपए और अभी तक इनकी सारी लाइफ लाइन्स बाकी है। शर्मिष्ठा जी बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इतना सुंदर खेल रही हैं। और आपके साथ आपकी माता जी आई हुई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सपना जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत आपका। शर्मिष्ठा जी आज भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। और ऋचा जी जो हैं वो IBN 7 की जानी मानी होस्ट हैं। इनका कार्यक्रम ज़िंदगी लाइव लोगों के दिलों को छू लेता है। यही वजह है कि इस कार्यक्रम को देश विदेश में कई अवार्ड्स हासिल हुए हैं। मैं ऋचा जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रस्तुत हों और अपना खूबसूरत चेहरा हमें दिखाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका ऋचा जी। शर्मिष्ठा जी आप बहुत अच्छा खेल रही थी, तो हम दुआ करेंगे आज भी आप उतना ही अच्छा खेलें और खूब सारे पैसे जीतें। बहुत नेक मकसद है आपके, सो ऑल द बेस्ट टू यू। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। शर्मिष्ठा जी खेल को शुरू किया जाए। आपने अपना मन चाहा पड़ाव 7वें प्रश्न पे लगाया था 3,20,000 रुपए पे और 40,000 रुपए आप जीत गई हैं। चारों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। आज के इस खेल का पहला प्रश्न, लेकिन है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न 80,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस खिलाड़ी की आवाज को पहचानिए। अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा और आपको पहचानना है कि ये किस खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन की आवाज है। कंप्यूटर जी ऑडियो चलाया जाए। We have to try to go out there, try to give our best, play tennis, which we do best. But more than that, I think playing for the country is what has brought everyone together again. ऑप्शंस पेश करता हूं आपके सामने शर्मिष्ठा जी, और आपके ऑप्शंस हैं ये: A सानिया मिर्जा, B साइना नेहवाल, C PT उषा या D अंजू बॉबी जॉर्ज। सर A सानिया मिर्जा। A सानिया मिर्जा श्योर है? श्योर। कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर जी A सानिया मिर्जा पे ताला लगाइए। राइट आंसर। 80,000 जीत गए आप। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर और देश का नाम उन्होंने काफी रोशन किया है। और हमें ऐसा बताया गया है कि आपको भी शौक है टेनिस खेलने का। जी सर, देखना बहुत पसंद है और मैं, ये एक शौक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक से हो गया और मेरा जो मोटिव है वो पूरा होने के बाद कुछ बचा, तो मैं एक ग्रैंड स्लैम देखना चाहूँगी, भी फ्रंट रो के
सर आपने अभी गए थे ना यूएस ओपन देखने के लिए? मैं कई साल पहले वहाँ गया था। अच्छा जी। और बहुत अच्छा वातावरण है यूएस ओपन में, ख़ास तौर से बड़ा इनफॉर्मल है, हंसते खेलते रहते हैं लोग, ऑडियंस आती जाती रहती है, खाती रहती है, पीती रहती है, प्लेयर से भी बात करती रहती है, इस तरह का माहौल चलता रहता है। एक मैच था जिसमें एक खिलाड़ी खेल रहे थे तो काफ़ी देर तक चला वो। अच्छा। और रात के करीब 11-12 बज गए तो एक साहब बैठे हुए थे ऑडियंस में, लात ऊपर किए, खाना वाना खा रहे हैं। Come on, hurry up, man! I'm getting late for dinner. वो टेनिस प्लेयर भी जवाब देता है, या आई नो, आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर डिनर। तो इस तरह का वातावरण वहाँ होता है। विंबलडन में थोड़ा सा फॉर्मल एक हो जाता है, बहुत टाई वाई पहन के जाएं और बहुत तरीके से वहाँ रहना पड़ता है। तो शर्मिष्ठा जी, अब आप जीत गई 80,000 रुपये। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, ये देगा आपको 1,60,000 रुपये। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किन को सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शन है ये: ए श्याम बेनेगल, बी यश चोपड़ा, सी सौमित्र चैटर्जी या डी अपर्णा सेन। फेलुदा, सौमित्र चैटर्जी जी। श्योर? श्योर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। कंप्यूटर जी, सी सौमित्र चैटर्जी, ताला लगाया जाए? एब्सोल्युटली राइट। 1,60,000 रुपए आप जीत गए। बंगाल के बहुत ही प्रख्यात अभिनेता सौमित्र चैटर्जी, और कितने सालों से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को योगदान दिया है। तो सौमित्र चैटर्जी बिल्कुल सही उत्तर। 6 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं शर्मिष्ठा जी। और अगला प्रश्न है आपका मनचाहा पड़ाव। इसका सही उत्तर दे दीजिए तो एक तो सुई मुई जी शांत हो जाएंगी, और फिर यहां से आज आप कम से कम 3,20,000 अवश्य ले जाएंगे। 7वां प्रश्न, मनचाहा पड़ाव आपका 3,20,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मशहूर अरब यात्री इब्न बतूता का जन्म कहां हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सऊदी अरेबिया, बी सीरिया, सी इजिप्ट या डी मोरक्को। इब्न बतूता का जन्म कहां हुआ था? 30 सेकंड बचे। नहीं पता सर, मैं लाइफलाइन लेना। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, शर्मिष्ठा दत्ता जी पहली लाइफलाइन अपनी ऑडियंस पोल करना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। %38 दिया है ए सऊदी अरेबिया को, बी और सी को मिले हैं 2 और 10%, और डी को सबसे अधिक है 50%। सुई मुई जी चल पड़े, क्या करना चाहेंगे आप? ए को लॉक करना चाहूंगी सर। ए को लॉक करना चाहेंगे आप? श्योर हैं आप? जी, अरब ट्रैवलर है तो सऊदी अरेबिया में ही होगा। 12 सेकंड। जी सऊदी अरेबिया। ओके, ए सऊदी अरेबिया को ताला लगाइए। शर्मिष्ठा जी, इट इज द रॉन्ग आंसर। मोरक्को इज द राइट आंसर। बॉर्न इन टैंजियर, मोरक्को। मोरक्को को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया था, 50%। तो दुर्भाग्यवश शर्मिष्ठा जी, आज आप यहां से कुछ भी धनराशि नहीं ले जा पाएंगे, और हमें बहुत खेद हो रहा है क्योंकि आप इतना सुंदर खेल रही थी, इतनी लाइफलाइंस थी आपके पास, और जिस कारण आप खेल रही थी उसके लिए भी हमें बहुत कष्ट और दुख हो रहा है। लेकिन आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपको ये स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। कोई बात नहीं, जीवन में आगे भी अवसर आएंगे आपके लिए, और वो उम्मीद करते हैं कि उन अवसरों में आप कभी गलती नहीं करेंगे। Big hand for Shamishtha, please. One more time.
Come, Sharmista. Come on. We'll do well next time. Okay. शर्मिष्ठा दत्ता बहुत उम्दा खेल रही थी, सब लाइफ लाइन्स बची हुई थी और बहुत ही एक नेक काज के लिए काम कर रही थी वो। दुर्भाग्यवश उन्हें आज यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। एक गलती आप करेंगे और आप नीचे आ जाएंगे। बहरहाल गेम को आगे बढ़ाते हैं, अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स जो हैं वो तैयार हो जाएं। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे अधिक से शुरू करते हुए इन ज्यामितीय यानी जियोमेट्रिकल आकृतियों को इनके कोण के अनुसार घटते क्रम में आपको सजाना है। तैयार हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ट्रायंगल, बी स्क्वायर, सी हेक्सागन, डी पेंटागन, त्रिभुज, वर्ग, षटकोण, पंचभुज। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी हेक्सागन, उसके बाद डी पेंटागन, फिर बी स्क्वायर और अंत में ट्रायंगल। हेक्सागन 6, पेंटागन 5, स्क्वायर के 4 कोने होते हैं और ट्रायंगल के 3। अब देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने सही जवाब और सबसे तेज जवाब है रेखा चौधरी। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं ग्राम जीवपुर, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा से हूँ। मैं प्राइमरी पाठशाला ख्वाजेपुर में इंचार्ज अध्यापक हूँ। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था। यहाँ पे मेरे साथ मेरे 2 बेटे हैं, मम्मी हैं और पापा जी हैं। इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मम्मी तो जो है मेंटली क्योंकि डिस्टर्ब हैं तो कुछ इस तरह से कर नहीं पाती हैं। लगभग 10 साल हो गए इन्हें। मैं मेरे हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ। पिछले 2 साल से हम लोग अलग रह रहे हैं। तब मेरी शादी हुई थी तो मैं लगभग 16 साल की थी और वो लगभग होंगे 28 या 29 ईयर्स के होंगे। 1 साल तक तो बहुत अच्छे से सब कुछ चला, लेकिन बाद में पता चला कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो ड्रिंक करते हैं। धीरे धीरे उनकी जो ये हैबिट है वो बढ़ती चली गई। पहले सिर्फ ओरली हम लोगों में थोड़ी बहसबाजी होती थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए, मार पिटाई होने लगी। और बस एक दिन बहुत बुरी तरीके से मुझे हिट किया उन्होंने। आई वॉज अबाउट टू डाई दैट टाइम। उसके बाद फिर मैंने ये डिसीज़न लिया कि अब हम लोगों को अलग रहना चाहिए। उस समय मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँ। आज जब केबीसी में मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये मेरे जीवन की लिए एक नई शुरुआत है, तो ऐसे में मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे बीते हुए लम्हों का तमाशा ना बना, मेरे बीते हुए लम्हों का तमाशा ना बना, मेरे आने वाले हालात को बेहतर कर दे। अब आप ऐसे मुकाम पे आ गई हैं रेखा जी जहां पर आपके आने वाला कल जो है वो और सुनहरा होगा। जी सर। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा सबका विश्वास है। मेरा भी यही विश्वास है जी। और आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो ये साबित कर रही है कि आप अपना बीता हुआ कल जो है उसे भूल जाना चाहती हैं। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ दुख होता है, समस्याएं होती हैं, लेकिन उनसे ऊपर उठना ही एक हमारा कर्तव्य बनता है। हार मान लेना उनसे कमज़ोरी मालूम पड़ती। हम सब का साथ है आपके साथ, और जो कुछ भी आपके साथ बीता है उसे आप भूल जाइए।
आप यहाँ पर अपने साथ किसको लाई हैं आज? साथ में मेरे पापा हैं जी। और बुआ जी के बेटे हैं। जी नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? नेत्रपाल सिंह। सर मैं बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपका भाई साहब? सर मैं योगेंद्र सिंह मेरठ से। जी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आपने रेखा जी ये कहा था कि बाबूजी की अस्वस्थ होने के कारण आपकी माताजी की ऐसी हालत हो गई। जी सर। तो अब आप ठीक हैं, एकदम स्वस्थ हैं? ईश्वर की कृपा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो कृपा जो है आज आपकी पुत्री को भी ऊपर रहे। रेखा जी आप तैयार हैं? जी सर। सबसे पहले आपके सामने मैं रूल्स पढ़ देता हूं जल्दी से। जी सर। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न होगा 5,000 रुपए का। बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 13वें प्रश्न पे, जहां मिलेंगे आपको 5 करोड़ रुपए। 4 लाइफलाइन्स हैं आपके पास: ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। आज की हमारी एक्सपर्ट एडवाइस आप जानते हैं, ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप अपना चेहरा दिखाएं हमें। नमस्कार। बिग हैंड फॉर ऋचा जी वंस अगेन। नमस्कार रेखा जी। और मुझे लगता है आज आपको बिल्कुल अब रोना नहीं चाहिए। आप अपनी हिम्मत से बहुत सारी महिलाओं के लिए मिसाल कायम कर सकती हैं, जो आपके ऐसे हालातों में जीती रहती हैं लेकिन ज़िंदगी बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। आपने कदम उठाया है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। या। अब रेखा जी आपको बताना है कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे। सर छठे प्रश्न पे। छठे प्रश्न पे। ओके, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए मनचाहा पड़ाव अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी यहां तक पहुंचते पहुंचते सुई मुई जी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। 45 सेकंड आपको मिलेंगे और उसके बाद आपके पास समय और यदि आपने छठा प्रश्न पार कर लिया तो 1,60,000 आप यहां से अवश्य ले जाएंगे। तैयार हैं आप? जी सर। ओके, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बालूशाही क्या है? और आपके ऑप्शंस है ये: ए मिठाई, बी पेपर कला, सी नृत्य का प्रकार या डी पगड़ी। सर ए मिठाई। ए मिठाई? जी सर। श्योर है? जी ताला सर। लगा दिया जाए? जी सर। कबीर जी ए मिठाई पे ताला लगाइए। सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। 10,000 के लिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कितने मूल्य के सिक्के को अठन्नी भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए 1 रुपया, बी 25 पैसे, सी 50 पैसे या डी 2 रुपए। सर सी 50 पैसे। डी 50, सी 50। पैसे। श्योर है? जी। ताला लगाने लायक? जी सर। कबीर जी सी 50 पैसे पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है। 10,000 जीत गए आप। $50 पैसे बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 रुपए जीत गई आप। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह दे सकता है आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। कौन सी कविता इन पंक्तियों से शुरू होती है: सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और आपके ऑप्शंस है ये: ए वीरों का कैसा हो बसंत, बी झांसी की रानी, सी राखी की चुनौती या डी विदा। झांसी की रानी बी। बी झांसी की रानी? जी सर। बहुत धीमे स्वर से आप बोल रही हैं। सर बी झांसी की रानी। हाँ ये बात हुई। कबीर जी बी झांसी की रानी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए आप। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो अभी आपने उत्तर दिया, जी सर। वो पंक्तियां थी: गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। 20,000 रुपए की विजेता, बहुत खूब। आपने कहा और हमने देखा भी कि आपके 2 बहुत खूबसूरत छोटे छोटे पुत्र, जी सर। वो भी आपके साथ रहते हैं। जी सर, वहीं पे रहते हैं गांव में ही। और उनकी शिक्षा देख रेख? सर वो मैं उन्हें अपने साथ स्कूल लेके जाती हूँ, घर पे पढ़ाती हूँ और स्कूल में और बच्चों के साथ में पढ़ाती हूँ, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ से जो शहर है वो बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग 30-35 किलोमीटर है। तो अकेले तो वहाँ पे कोई साधन है नहीं भेजने का, तो मैं वहीं पे अपने पास रख के उन्हें पढ़ा रही हूँ। अब शायद प्रमोशन होने वाला है मेरा, तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो किसी अच्छे स्कूल में, और मैं वहाँ पे डाल जी। है तो बहुत ही एक सेंसिटिव सवाल। जी। आपके बच्चों की देखरेख वगैरह के लिए जी ये आपके पतिदेव कुछ योगदान करते हैं? सर, तब से हम लोग अलग रह रहे हैं, तब से ऐसा कुछ नहीं है कि लगभग पिछले 2 साल से तो कोई मतलब कि फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करेंगे, आ रहे हैं चलो हाँ बच्चों को कोई गिफ्ट लेके जाएंगे, उनका बर्थडे है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। जबकि मैंने अलाउ कर रखा है कि मंथ में एक टाइम आप आके बच्चों से मिल सकते हो, या अगर बच्चे मिलना चाहते हैं तो आप उन्हें लेके जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए तो दोनों ही ज़रूरी हैं। जितनी मम्मी ज़रूरी है उतनी डैडी भी ज़रूरी है। तो मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उन सब कि उन्हें जो है अपने फादर का प्यार ना मिले, मैं तो ऐसा नहीं चाहती। लेकिन अब तो शायद 9 महीने हो गए हैं, आए नहीं है एक बार भी मिलने आए हों, जबकि कह रखा है आना चाहिए उन्हें, हमारे लिए ना सही बच्चों को से तो मिलना चाहिए, लेकिन आए नहीं, पता नहीं क्या बात है, वो जानते होंगे। अभी भी उनकी आदत बिगड़ी हुई है सर? अभी शराब की वजह से या सुधर गई है? सर मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं है। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन जल्दी से जल्दी सुधर जाए। रेखा जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस राजनेता की आवाज को पहचानिए। एक अभी आपको ऑडियो सुनाया जाएगा और आपको पहचानना है कि ये किस राजनेता की आवाज है। कबीरा जी, ऑडियो सुनाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अर्थात मुझे जो राहत दी है, उसका मैं और मेरी पार्टी दिल से स्वागत करती है। मैं पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों का भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और आपके सामने मैं ऑप्शंस पेश करता हूं। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुषमा स्वराज, बी उमा भारती, सी ममता बनर्जी या डी मायावती। सर डी मायावती। श्योर? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीरा जी, डी मायावती पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गई आप। मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, 40,000 रुपए जीत गए हैं। तो ये आपने भाषण में ना अर्थात बहुत कहती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब समझाते हुए, जितने भी होते हैं उन्हें समझाते हुए, कि जैसे एक टीचर बताता ना कि मैं ये कहना चाहती हूँ अर्थात इसका ये मतलब है, तो वो ऐसे ही इसने भी बोल रही थी। इसी वजह से आपने उनको पहचान लिया। ओके, यहाँ पर रेखा जी, हमें जो हमारी एक और प्रतियोगिता होती है, घर बैठे जीतो जैकपॉट, जी सर। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जी। और अब समय आ गया है कि हम घोषित करें कि आज के विजेता कौन है। योगेंद्र कुमार, फर्रुखाबाद, इनको फोन लगाया जाए। हेलो, योगेंद्र कुमार जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत अच्छे हैं हालचाल, और आपसे बात करके तो और भी अच्छे हो गए। योगेंद्र कुमार जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी एक प्रतियोगिता होती है, घर बैठे जीतो जैकपॉट। जी। आपका उत्तर सही हो गया, आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम 1 लाख नहीं, हम 1 करोड़ जीत गए आपसे बात करके। क्या कर रहे हैं आजकल आप योगेंद्र कुमार जी? सर हम प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं, कक्षा 1 से 5। अच्छा अच्छा। जी सर। और ये फर्रुखाबाद में ही है? जी हाँ सर, फर्रुखाबाद में ही है सर। योगेंद्र कुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी हाँ सर। और यदि आपने सहमति दी अपनी उसे खेलने की, जी, और यदि सही उत्तर हो गया तो 2 लाख आप और जीत जाएंगे। जी हाँ सर, खेलना चाहेंगे।
और अगर आपका उत्तर हो गया गलत जैकपॉट प्रश्न में, जी सर। तो ये लाख रुपया भी आप खो जाएंगे जो आपने अभी अभी जीता है। सर कोई बात नहीं, खेलना चाहेंगे। खेलना चाहेंगे? जी हाँ सर। ओके। कौन सा ग्लेशियर जी गंगा नदी का मुख्य स्रोत है? और आपके ऑप्शंस हैं, ये सुनिए। ए पिंडारी, बी गोडविन ऑस्टिन, जी सी सियाचेन जी। या डी गंगोत्री। गंगोत्री। श्योर हैं? श्योर हैं सर। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया जाए सर। कबीर जी, डी गंगोत्री पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। आप 2 लाख और जीत गए। प्लीज सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। योगेंद्र कुमार जी, कुल मिलाकर के आज आप जीत चुके हैं 3 लाख रुपए। घर बैठे बैठे आपने 3 लाख। हम सर कुछ कहना चाहते हैं सर। जी जी कहिए। हम सर ये 3 लाख रुपए जीत गए। अगर ये हम आपके सामने होते सर, तो ये मेरे लिए 3 करोड़ से भी ज्यादा होते सर। बड़ी कृपा है आपकी सर, बहुत ज्यादा। मतलब हम इतने खुश हैं। ये 3 लाख रुपए की कीमत के अलावा ये मेरे लिए बहुत ज्यादा, जिंदगी भर इनको याद रखेंगे। बड़ी कृपा है आपकी योगेंद्र कुमार जी। ये 3 लाख रुपयों के लिए हम आपको बधाई देते हैं और यहाँ की जनता आपका अभिनंदन कर रही है। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र कुमार जी। मैं सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल रखने जा रहा हूं और वो है ये। जुगनू इनमें से क्या पैदा करता है? और आपके ऑप्शन है ये। ए शहद, बी कपास, सी प्रकाश या डी मोम। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक। जल्दी कीजिए, हो सकता है आप लखपति बन जाए। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेने के लिए इस हफ्ते हम आइडिया उपभोक्ताओं से सवाल पूछ रहे हैं। आज मैं सवाल पूछूंगा केवल आइडिया यूजर्स के लिए और कल यानी रविवार को मैं सवाल पूछूंगा आइडिया जोड़ी स्पेशल के लिए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाले ब्रेक में मैं आइडिया यूजर्स से पूछने वाला हूं आज का सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वापस गेम पे आते हैं। रेखा जी, 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये दे सकता है आपको 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 80,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुलजार के द्वारा लिखी गई किस गीत को ऑस्कर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सुनिए। ए ओ साया, बी जय हो, सी धन ते नन और डी बीड़ी। सर जय हो। बी जय हो। बी जय हो? जी सर। आवाज आपकी बहुत दबी हुई है। सर बी जय हो। ताला लगा दिया जाए? जी। श्योर है इसके बारे में? जी सर। कंप्यूटर जी, बी जय हो पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए आप जीत गई हैं। ऑस्कर एकेडमी अवार्ड जिसको कहते हैं वो बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जी सर। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म थी जो कि कौन बनेगा करोड़पति पे ही आधारित थी और वो सन 2009 में म्यूजिक था श्री A.R. रहमान जी का और लिरिक्स थी गुलजार की। जय हो। 80,000 रुपए आप जीत गई रेखा जी। जी सर। अब अगला प्रश्न है आपका मनचाहा पड़ाव। यह है 6ठा प्रश्न। 1,60,000 रुपए। यहां तक अवश्य पहुंचिए आप क्योंकि हम चाहते हैं कि यहां से आप कम से कम 1,60,000 तो ले जाएं। तैयार हैं आप? जी सर। अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए आपका मनचाहा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2012 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए मखदूम शहाबुद्दीन, बी मौलाना फजलुर रहमान, सी राजा परवेज अशरफ या डी सरदार मेहताब अब्बासी। सर सी राजा परवेज अशरफ। राजा परवेज अशरफ। श्योर है? जी सर। फाइनल आंसर? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, सी पे ताला लगाइए, बताइए कि ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। 1,60,000 रुपए जीत गई आप और तालियां बजती रहनी चाहिए। ये आपका मनचाहा पड़ा और एक चेक आ रहा है आपके नाम।
इसे आप रखिए अपने पास। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए। सही उत्तर दिया आपने। जी सर। क्या मायने रखते हैं आपके लिए? सर सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट करवाना चाहूँगी। जी जी। क्योंकि अब लगभग वो ना 10 साल से हमने देखा नहीं, वो ना लेटेंगी या फिर खड़ी होंगी। खाना भी खाएंगी तो खड़ी होके खाएंगी, बैठती नहीं है बिल्कुल भी खाट पे या कहीं पे भी बैठेंगी नहीं। खड़े खड़े सारे काम करेंगी या फिर लेट जाएंगी। और खाना नहीं खाती हैं, सिर्फ चाय पीती रहती हैं। तो मैं तो ये है कि सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट करवाऊंगी। लेकिन आपने कहा था कि आपके पिताजी जी सर जब अस्वस्थ हुए उसके बाद ही आपकी माताजी की ये अवस्था हो गई। जी सर। उस समय लगभग एक साल तक पापा जी बीमार रहे थे बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि पापा प्राइवेट जॉब करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि जब जो इंसान कमाने वाला है वही अगर घर में पड़ जाएगा और फिर बाहर से कर्जा लेके दवाइयों में खर्च होगा तो फिर डॉक्टर ने ऐसी बात बता दी कि ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया बिल्कुल। जी जी। तो अभी तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि साथ में रह रही हैं बच्चों के साथ में, तो थोड़ा बहुत पहले से बहुत फ़र्क है। जी जी। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। ये दे सकता है आपको 3,20,000 रुपए। चारों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। ये बहुत उम्दा और बहुत सुंदर बात है। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। नाट्य शास्त्र के रचयिता किन्हें माना जाता है? और ऑप्शंस है ए भास, बी भरत मुनि, सी भारवी या डी भर्तृहरि। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। ओके, कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगी? ओके। कमिरो जी, रेखा चौधरी जी अपनी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रही है। इसे अंकित किया जाए। ये 3 नाम आ गए हैं। रेखा जी, आपको क्या लगता है कि इनमें से किन के पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? सर इतवारी लाल जी को। इतवारी लाल जी सर। आपके रिश्ते में है या जान पहचान में है? सर जान पहचान में। और जो इतवारी लाल जी हैं, तब मैं लखनऊ ऑडिशन के लिए गई थी, तो ये हमें ट्रेन में मिले थे। ये हिस्ट्री के लेक्चरर हैं, बरेली कॉलेज में 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। कंप्यूटर जी, इतवारी लाल बरेली में फोन लगाया जाए। रेखा चौधरी जी उनसे बात करेंगे और देखें इनके पास सही उत्तर है कि नहीं इस प्रश्न का। हेलो, इतवारी लाल जी। जी बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके इतवारी लाल जी? हाँ बढ़िया है सर, कृपा दृष्टि है सर। आपको ये जानकर खुशी होगी कि रेखा चौधरी जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। जी सर। और वो एक प्रश्न पे आकर के अटक गई, आपसे मदद मांग रही हैं। जी सर। आप उनकी सहायता कीजिए ताकि ये 3,20,000 रुपए जीत जाएं। हाँ जी सर, जी सर। अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शंस है उसके। जी सर। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जी जी। इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड और जैसे ही उनकी आवाज शुरू होती है वो घड़ी चल पड़ती है। जी जी। तैयार हैं आप? जी जी तैयार हूँ सर। ओके रेखा जी, आपका समय शुरू होता है अब। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भास, भरत मुनि, भारवी, भर्तृहरि। नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। भास, भरत मुनि, भारवी, भर्तृहरि। भरत मुनि। भरत मुनि श्योर? जी जी श्योर। 100%? हाँ जी 100%। थैंक यू। क्या करना चाहेंगे आप? सर बी भरत मुनि। कबीर जी, बी भरत मुनि पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। इतवारी लाल जी को आप एक ट्रेन यात्रा में मिली। जी सर। और इतना भरोसा कर दिया आपने कि जी सर। आपको लगा कि ये सही उत्तर होगा। जी सर। इतना विश्वास कैसे आ गया इतनी जल्दी? सर विश्वास चीज़ ही ऐसी होती है कि हो जाता है तो एकदम हो जाता है, नहीं होता तो कितने ही साल साथ रह लो तब भी विश्वास पैदा नहीं होता। इतवारी लाल जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वेल प्लेड।
3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए। ये मैं यहां रख रहा हूं। बहुत सुंदर उत्तर। प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र और अभिनय पर एक ग्रंथ बना है, भारत मुनि। बिल्कुल सही उत्तर। शिक्षा के अलावा और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? सर डांस। अब ये नाट्य पे जो प्रश्न आया इसीलिए बोल रहे हैं या पहले से ही नहीं, था? वो अच्छा लगता है। किस तरह का डांस आपको अच्छा? ऐसे ही कोई गाना आ रहा हो, स्पेशली पंजाबी सॉन्ग्स पे जी अच्छा लगता है। बच्चों के साथ भी करते रहते हैं घर। हमने सुना है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री से कुछ ऐसे लोग हैं जो नाट्य में बहुत ही प्रथम है। जी सर, जी। उनसे भी आपका लगाव है और आप जी। पसंद करती हैं। ऋतिक रोशन उनमें से एक है। जी सर, ऋतिक रोशन मेरे फेवरेट हैं। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और ना भी देख रहे होंगे तो मैं उन तक ये बात पहुंचा दूंगा। जी सर। वो हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा। जी, आंखें आपकी एकदम चौड़ी हो गई हैं सुनकर। अब जो आप कह रही थी कि आप मेरे सामने बैठ करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब दुगनी चीज हो गई। जी सर। क्योंकि वो आपके जो पड़ोसी हैं वो भी आपके मनपसंदी हैं। 8वें प्रश्न पे रेखा जी, ये है 6,40,000 रुपए का प्रश्न। जी सर। 8वां प्रश्न। 3 लाइफलाइन अभी भी आपके पास जीवित हैं, बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। जी सर। 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राजधानी शहर उसी नाम की नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन सुनिए। ए काठमांडू, बी काबुल, सी बेइजिंग या डी कोलंबो। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 3 लाइफलाइंस हैं आपके पास। ऑडियंस पोल है, एक्सपर्ट एडवाइस है, डबल डिप। सही उत्तर 6,40,000 देंगे आप। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। जी सर। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी। 60% मिला है काबुल को। ए, सी और डी को मिला है 24, 14 और 2। क्या करना चाहेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। ऑडियंस के साथ जाना चाह रही हैं? जी सर। विश्वास है आपको उनको पर? जी सर, इतने सारे। क्या किया जाए? सर लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी, बी काबुल पे ताला लगाइए और बताइए कि ऑडियंस सही है या नहीं। आज की जनता जो है वो काबुल कैसे, अफगानिस्तान के बारे में इतनी जानकारी कैसे आ गई आपके पास? चलिए ऑडियंस की बात मान लेते हैं। काबुल इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम और तालियां बजती रहनी चाहिए। ये लीजिए आपका चेक 6,40,000 रुपए का। थैंक यू। तो ये आपने 6,40,000 रुपए जीत लिए हैं और जनता को आपने धन्यवाद दिया कि नहीं दिया? सर दिया है। अब 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी सर। 6,40,000 रुपए आ गए हैं। जी सर। झट से बजाइए, क्या कीजिएगा इनका? सर कुछ ज़मीन खरीदी है मैंने, उसका लोन है, उसे चुकाना चाहूँगी मैं पहले। इसके बाद मम्मी के ट्रीटमेंट के बाद में इन पैसों का तो लोन में चला जाएगा। लोन तो पूरा हो जाएगा ना कम से कम? नहीं अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा? एक क्वेश्चन। चलिए कोशिश कीजिए अगले वाले के लिए। अगला प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। यह है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। रेखा चौधरी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
भारत के कौन से वाइसरॉय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के प्रपौत्र थे? Which viceroy of India was a great grandson of Britain's Queen Victoria? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. लॉर्ड वेवल, B. लॉर्ड लिनलिथगो, C. लॉर्ड विलिंगडन या D. लॉर्ड माउंटबैटन? सर लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस। उत्तर नहीं मालूम? सर नहीं, फालतू में कंफ्यूज करती रहूं बैठ के, क्या फायदा। ओके, कंप्यूटर जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं रेखा चौधरी जी, और वो है एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए पहले। और ऋचा जी आपकी बारी आ गई है। रेखा जी मेरे हिसाब से डी लॉर्ड माउंटबैटन शुड बी द राइट आंसर। श्योर मैम? हाँ। थैंक यू। लॉर्ड माउंटबैटन जी, थैंक यू मैम। क्या करना चाहेंगी आप रेखा जी? लॉक करना चाहूंगी। लॉक करना चाहेंगी इसे? जी सर। ओके, कंप्यूटर जी डी लॉर्ड माउंटबैटन पे ताला लगाया जाए। राइट आंसर, वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए जीत गई आप, और धन्यवाद दीजिए ऋचा जी को। एक और चेक आ गया आपके नाम 12,50,000 रुपयों का। लॉर्ड माउंटबैटन भारत के अंतिम वाइसरॉय थे। ही वॉज द 4th चाइल्ड, चौथी संतान थी प्रिंस लुई ऑफ बैटनबर्ग की, और उनकी पत्नी प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ हेस डार्मस्टैड, ग्रैंड डॉटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। लॉर्ड माउंटबैटन, घर आ गया, लोन पूरा हो गया जी सर। और माता जी की देख रेख के लिए भी हो जी गया। सर। 12,50,000 रुपए आपकी जेब में आ गए। जी सर। और हमने ऐसा सुना है कि आप चाहती हैं कि आपके बाल और लंबे हो, जी सर। और आपकी नाक जो है वो आप बदलना चाह रही हैं। अच्छी खासी तो नाक है आपकी, क्यों आप ऐसा सोच रही हैं? सर वो भैया है ना ये, हाँ तो जी। जब छोटी थी ना तो कहते थे तेरी नाक ना पकौड़े जैसी है, तुझसे ना कोई शादी नहीं करेगा। तो लेकिन मेरी नाक ना थोड़ी अच्छी होती तो। आपकी नाक बिल्कुल अच्छी है, और आपके भाई साहब को मालूम नहीं नाक के बारे में। क्या खराबी है इनके नाक में, बताइए? जी तो है, बचपन की बातें सर। किसी भी एंगल से ये पकौड़ा नहीं लग रहा है। तो उस पे आप अपना ये जो जीती हुई धनराशि है इस पे वहां उसको मत नहीं खर्च नहीं सर, कीजिएगा। वो जैसी हूँ मैं ठीक हूँ बस। नाक वैसे ही रखिएगा। प्लास्टिक और सर्जरी। बाल आप बढ़ाना चाह रही हैं, अच्छे खासे हैं बाल आपके? सर बहुत है ना, थोड़े दिन में मैं गंजी हो जाऊंगी, इतने झड़ते हैं ये, इतने हल्के हैं और बढ़ते तो हैं ही नहीं है ढंग से, अच्छा, इसलिए थोड़े लंबे होते ना तो अच्छा रहता। जितने हैं और जैसे हैं वैसे ही रहिए आप। जी सर। उसको परिवर्तन मत कीजिए आप उसमें कुछ। ठीक है सर। ओके, अब आ गया है सवाल 10वां, जो देगा आपको 25 लाख रुपए। डबल डिप, एक ही लाइफलाइन बची है आपके पास रेखा चौधरी जी। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शख्सियत को पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सुनिए। ए. राजीव गांधी, बी. विनोबा भावे, सी. लाल बहादुर शास्त्री या डी. इंदिरा गांधी? लाल बहादुर शास्त्री, सी। श्योर है? यही है ना? डबल डिप ले ही लेती हूँ, कभी गड़बड़ हो जाए। एक लाइफलाइन है डबल डिप, लेकिन कभी कभी ये खतरनाक साबित होती है, क्योंकि एक बार आपने डबल डिप ले लिया फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। जी। और एक ही प्रश्न के आप 2 उत्तर दे सकती हैं, और दोनों में से कोई भी अगर सही हो गया तो आप 25 लाख जीत जाइएगा, लेकिन अगर दोनों गलत हो गए तो आप 25 लाख से नीचे गिर जाइएगा 1,60,000 पे। क्या करना चाहेंगे आप? सर डबल डिप
डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। जी। श्योर है? ओके। कंप्यूटर जी, रेखा चौधरी जी अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। रेखा जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, खेल खेलना ही पड़ेगा। इसी प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे आपको। यदि आपका पहला उत्तर गलत हो गया तो आपको एक और मौका दिया जाएगा उत्तर देने का। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। सी लाल बहादुर शास्त्री। कंप्यूटर जी, सी लाल बहादुर शास्त्री पे ताला लगाया जाए। आपको पता है कि भारत रत्न किन किन को मिला और कब मिला? जी सर, पढ़ा तो था। पढ़ा था आपने? जी सर। कहाँ पढ़ा था? सर बुक्स में ही पढ़ा था, किसी में पढ़ा था। अब्दुल हामिद को परमवीर चक्र मिला था पॉस्ट्यूमसली और इन्हें भारत रत्न। 25 लाख जीत गए आप। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम 25 लाख रुपयों के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको रेखा चौधरी जी। लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 की ताशकंद में हुई थी और उनको भारत रत्न 1966 में ही दिया गया था। बाबूजी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। प्रसन्न हैं आप अपनी सुपुत्री से? हाँ जी। जितनी इनकी कष्ट सी सब दुविधाएं जो हैं वो सब दूर हो गई। जी। हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए रेखा जी। जी सर, थैंक यू सर। 25 लाख रुपए आप जीत गई हैं और मैं समझ सकता हूं कि ये इतनी बड़ी धनराशि आपके लिए कितने मायने रखती। जी सर। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और जैसा कि आपने अपने वीडियो क्लिप में एक शेर कहा था वो दोबारा कहिए हमारे सामने। मेरे बीते हुए लम्हों का तमाशा ना बना, मेरे आने वाले हालात को बेहतर कर दे। तो केबीसी ने मेरे हालात वास्तव में ही बेहतर कर दिए। थैंक यू। 25 लाख रुपए आप जीत गई हैं और मैं समझ सकता हूं कि ये इतनी बड़ी धनराशि आपके लिए कितने मायने रखती। जी सर। अब बहुत ध्यान से आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि लाइफलाइन आपकी सब चली गई है। जी सर। यदि आपको एकदम कॉन्फिडेंट हो कि ये सही उत्तर है तो ही खेलिएगा। जी सर। अगला प्रश्न है रेखा चौधरी जी जो है 50 लाख रुपए का। जी सर। 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल के तीनों पदक यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य भारतीय महिलाओं ने हासिल किए थे? ऑप्शंस सुनिए। ए 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, बी डिस्कस, सी शॉट पुट या डी टेनिस सिंगल्स या टेनिस। सर पता नहीं, क्विट करना चाहूंगी। बड़ी जल्दी तय कर लिया आपने। सर वो ना लंदन ओलंपिक तो फिर भी थोड़ा पढ़ा था मेरे को, कॉमनवेल्थ बड़ा पुराना है, कहाँ पूछेंगे। तो देखा ही नहीं तो फायदा क्या। नहीं देखा आपने कॉमनवेल्थ गेम्स को? नो सर। 2010 का। सर जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे लाइट नहीं आती, बड़ी 20-20 दिन गायब हो जाती है, तो टीवी भी ज़्यादा देख नहीं पाते। मैगजीन्स भी नहीं आती कि 40 किलोमीटर दूर कौन पत्रिका लेने जाएगा। अखबार है वो गांव घर तक आते आते गांव में सिर्फ 3 अखबार आते हैं, वो बढ़ जाता है इधर उधर, तो सब इसलिए छोड़ रहे हैं, बस क्विट कर रहे हैं। कोई भी अनुमान नहीं आपको? नो सर, नो आइडिया। ओके, आई विल गेट आइडिया। 25 लाख रुपए आप जीतती हैं। इससे पहले कि हम आपको इजाजत दें, जी सर। आपके बेटों का नाम क्या है? सर मेरे बड़े बेटे का नाम शशांक है और छोटे बेटे का नाम तुषार है। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों से तो मैं खैर कहूँगी, लेकिन ना जो हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं और साथ में जो उनके पेरेंट्स हैं, मैं उन्हें एक बात कहना चाहती हूँ जी।
कि वो अपने बच्चों को डेली स्कूल भेजें। अक्सर क्या होता है कि घर के काम के लिए कि आपको खेत में जाना है, घास करवानी है या जानवर चराने हैं, उसके लिए ना पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो वो एक दिन मिस करते हैं, हमें 5 दिन मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ में। तो आप अगर ये कह देंगे उनसे सभी प्राइमरी के बच्चों से, आप कहिए ना, क्यों नहीं आप सर आप कहिए, आपकी बात का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम तो रोज कहते हैं, हमारी बात को कोई नहीं मानता। तो जितने भी माता पिता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, रेखा चौधरी जी का आग्रह है कि आप सब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजा करें, या प्रतिदिन भेजा करें। जी सर। जब 1 दिन का या 2 दिन का नागा हो जाता है तो इनको 5-6 दिन की मेहनत करनी पड़ती है कैचअप करने के लिए। और शिक्षा देखिए ज्ञान देती है, और ज्ञान जो है आज रेखा चौधरी जी को यहाँ ले आया है और इन्हें 25 लाख रुपए जितवा दिए हैं। तो एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं रेखा चौधरी, बहुत ही उम्दा खेली आप, 25 लाख रुपए ये जीतती हैं। बिग हैंड फॉर रेखा चौधरी। और ये रहा आपका चेक 25 लाख रुपए का। आपका जीवन इसी तरह हो, जी सर। आप हंसती रहिए, और जितने भी दुख दर्द आपका जो अतीत में हुआ आपके साथ, उन्हें आप भूल जाइए। थैंक यू सर। अब सर आप भी हमेशा ना ऐसे ही हैंडसम रहिए। अच्छा जी, हैंडसम, एनर्जेटिक, करिज्मेटिक, एवरीथिंग। ये मेरा अतीत था, इसको भूल जाइए। सर अतीत नहीं है सर, आप पहले ही इतने अच्छे नहीं लगते होंगे जितने अब लगते हैं। ओहो, ओके रेखा जी, एक बात है कि इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना है अपनी जनता को। किसी एक के ऊपर अगर आपको उंगली रखनी होती, किस पे रखती? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग। कंप्यूटर जी, ए पे ताला लगाइए, बताइए कि ये सही होता है या नहीं। ये गलत होता है, सही उत्तर है डिस्कस। मैंने कहा था ना, मुझे कोई पता ही नहीं है इसके बारे में। कृष्णा पुनिया ने गोल्ड जीता, सर। जो ओलंपिक्स में भी गई थी। ये तो मुझे पता था। हरवंत कौर टुक सिल्वर एंड सीमा अंतिल, उनको ब्रॉन्ज, कांस्य पदक जी मिला। सर। तो एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं रेखा जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर रेखा चौधरी। आप अपना चेक ले जाइए। बहुत बहुत बधाई। रेखा चौधरी जीवपुर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा उत्तर प्रदेश से 25 लाख रुपए यहां से जीत करके गई। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से उनका जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन आज बहुत खुश यहां से गई हैं। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे इसे। भाई साहब, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। तैयार हैं आप? और ये रहा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। भार की इन इकाइयों को सबसे भारी से कम की ओर रखें। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए पाव, बी तोला, सी मन, डी शेर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है मन, तकरीबन 40 किलोग्राम। फिर आता है शेर, तकरीबन 1 किलोग्राम। फिर आता है ए पाव, यानी 250 ग्राम का। और अंत में है बी तोला, तकरीबन 13 ग्राम का। यह है सही क्रम, सी डी ए बी। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 2 ने, और सबसे तेज जवाब दिया नाथू सिंह भगरौट। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब आपको। मेरे सामने विराजमान है नागों का खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर राजस्थान से एक किसान जिनका नाम है नाथू सिंह भगरौट जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नाथू सिंह जी। धन्यवाद सर। विश्वास नहीं हो रहा था आपको जब ही आप जीते फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। बिल्कुल सर। आप जीत गए हैं या नहीं, लेकिन अब आप हॉट सीट पर विराजमान हैं। बिल्कुल सर, अब यकीन है कि मैं आ अब गया। यकीन हो गया आपको। जी जी। चलिए, आपके ऊपर बनाई गई एक वीडियो क्लिप है। जी जी। आपकी बात आपके साथ, उसे हम देखना चाहेंगे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं राजस्थान में उदयपुर जिला है, उसमें 40 किलोमीटर दूर मावली रोड पे एक छोटा सा गांव है नागों का खेड़ा। मैं वहीं का रहने वाला हूँ और किसान हूँ। मेरी 3 बहनें हैं। यहाँ डबोक के पास में एक गांव है गोपालपुरा, वहाँ शादी करवाई गई है।
तीनों बहनों की। सबसे बड़े का नाम प्रेम कौर नाम था। उनकी शादी के समय ससुराल पक्ष का व्यवहार दीदी के प्रति बहुत ही बढ़िया था। जैसे जैसे दीदी के बच्चों का जन्म होता गया तो वैसे वैसे ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार उनके प्रति बद से बदतर होता गया। और जब आंटी बच्ची का जन्म हुआ था तो उन्हें बहुत ही ताने सहने पड़े ससुराल पक्ष की तरफ से। फिर उन्होंने जो अपना अंतिम निर्णय था ले लिया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। जब तक हमारे यहाँ पर लड़का नहीं पैदा होता है तब तक वो माँ बनती ही रहती है, अब बेटे की आस में। तो यहाँ पर लड़कियों को कम ही पढ़ने भेजते हैं, मजदूरी के लिए, घर के काम धंधों के लिए, पशुपालन के लिए, कृषि कार्यों के लिए भेज दिया जाता है। मेरी बहन एक जो भी देहांत हुई है वो भी अशिक्षा के कारण तो हुई है। मैंने खुद से मेरी बहन को बोला कि अब ये लड़के पैदा करने से तुम्हारा शरीर टूट रहा है, बहुत कमज़ोर भी आ गई है, लेकिन उनके परिवार के वजह वो मेरा कुछ नहीं सुन सकी और ना कुछ कर सकी। फिर बाद में उसकी डेथ हो गई। मैं चाहता हूँ कि मेरी भांजों को अच्छी तरह से शिक्षा दूँ, अपने पैरों पे खड़ी कराऊँ और जो घटना मेरे दीदी के साथ घटी है उनकी पुनरावृत्ति उनके साथ ना हो। नाथू सिंह जी, आपने अभी अभी बताया कि आपकी बहनें थीं, उनका विवाह हुआ जी। और जहाँ पर उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आपने कहा कि लगातार 8 बेटियां हुई उनको जी। और बेटे के इंतज़ार में जी जी यही वजह थी कि उनका व्यवहार जो था वो बदल गया जी। और इससे वो बहुत परेशान हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल सही सर। आजकल के काल में ये सुन करके हमें बड़ा दुख होता है और अंदर ही अंदर बहुत एक गुस्सा भी आता है कि समाज के प्रति ये किस तरह की प्रथाएं हैं। सर, पुरुष प्रधान समाज में आज हर पुरुष मुखिया की यही भावना रहती है कि मेरा वंश चलाने वाला हो, जबकि वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि बेटी भी उसके परिवार का पालन पोषण कर सकती है। करती है, कर सकती है और करती है बिल्कुल, लेकिन न जाने वो क्यों स्वयं इस दुनिया में आते कैसे हैं। जी जी जी, बिल्कुल माध्यम माँ ही हैं जी बिल्कुल, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और बेटे की चाह में बेटियों के साथ उनको न तो शिक्षा, रहन सहन, पालन पोषण और जो भी एक सुविधा होती है उनसे सबसे महरूम कर देते हैं। ये हमारे पुरुष प्रधान समाज पर एक कलंक है सर। जी जी जी। और ये हमारी एक विकृत, मैं इसको एक विकृत मानसिकता ही कहूँगा, जो लिंग निर्धारण के लिए भी महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है, जबकि ये गलत है। बहुत सही बात कह रहे हैं आप नाथू सिंह जी, और मुझे बड़ा खेद है कि आपके जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं आपको सहनी पड़ी। आपकी भांजी जी ये यहाँ पर आई हुई हैं। जी, ये दोनों भांजे हैं। प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देला कुंवर है। और आपका? मेरा नाम सीमा कुंवर। ओके, बहुत बहुत आपका स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। हम तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। नाथू सिंह जी, जल्दी से आपके सामने मैं रूल्स पढ़ देता हूं। 1 से लेकर 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ पे जाएंगे। किसी प्रश्न में अगर आप अटक जाएं तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। आपको बताना पड़ेगा कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। वही सर, जब पूरा हिंदुस्तान लगाता है। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। कबीर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे मन चाहा पड़ाव लगाया जाए। सर जी, एक छोटी सी भेंट लाया हूँ आपके लिए। भेंट छोटी है लेकिन उसके साथ भावना बहुत बड़ी जुड़ी है। भेंट कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, भावना बड़ी होती है। भावना बड़ी होती है उसके साथ। और ये पूरी न केवल मेरे मेवाड़ की बल्कि राजस्थान की भावनाएं भी जुड़ी हुई। ये केसरिया रंग की राजस्थानी जो मेवाड़ी पगड़ी है वो आपके लिए लाया सर। मैं इसको आपको पहनाऊंगा। आइए जी, मैं वहां आ जाऊं।
कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। ठीक लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मेरा मेवाड़ धन्य हो गया सर। इसको पहने रखूंगा मैं। धन्यवाद सर। तो चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। आपके सारे चेक्स यहां पर मौजूद हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नाथू सिंह जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। और पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। आसमान से गिरा डैश। और आपके ऑप्शंस हैं ये, पीपल पे फंसा, खजूर पे अटका, सी कांटों में अटका, या डी कीचड़ में फंसा। सर लोक बी, खजूर पर अटका। बी खजूर पर अटका। कबीर जी बी खजूर पे अटका, ताला लगाया जाए। सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप। मुश्किल से मुश्किल काम कर लेना, लेकिन किसी मामूली काम में घबरा जाना। आसमान से गिरे खजूर पर अटका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा नाथू सिंह जी। प्रसिद्ध राजस्थानी पकवान दाल बाटी चूरमा में चूरमा का स्वाद कैसा होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए नमकीन, बी खट्टा, सी कड़वा, या डी मीठा। सर लोक कीजिए डी मीठा। डी मीठा। कंप्यूटर जी डी मीठा पे ताला लगाया जाए। बहुत ही मीठा उत्तर दिया आपने। 10,000 रुपए जीत गए आप। 3 पदार्थों से बनता है शायद ये, और दाल बाटी और चूरमा। बाटी इज मेड फ्रॉम फ्राइड और बेक्ड व्हीट। जी जी। गेहूं के साथ बनती है। और चूरमा उसको आटे में मीठा किया जाता है। जी 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 बिल्कुल सही उत्तर है। ओहो, समय समाप्त हो गया है नाथू सिंह जी आज का। तो सबसे पहले तो मैं इसको बहुत संभाल करके यहाँ रखता हूँ, क्योंकि अब विदाई लेनी पड़ेगी हमें आपसे और अपने दर्शकों से। अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा देवियों और सज्जनों। जाने से पहले अनेक अनेक धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जो आज की एक्सपर्ट है ऋचा अनिरुद्ध जी का। ऋचा जी कल भी हमारे साथ होंगी, और ऋचा जी एक बार आप फिर से प्रकट होइए ताकि हम आपको अच्छी तरह से नमस्कार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अभिनंदन। और अब देवियों और सज्जनों समय आ गया है चंद केबीसी छंद का, कि बंद सुई मुई हुई रही न वक्त की कुछ पाबंदी। उत्तर देने में सवाल के कोई नहीं थी जल्दी। एक खिलाड़ी उत्तर देने में काफी समय लगाता था। वक्त खत्म होगा अब ये डर उसको नहीं सताता था। बहुत देर तक एक सवाल का जब उत्तर न आया, हमने अपने प्रश्न को उसके आगे फिर दोहराया। ध्यान मगन वो सोच रहा था, आंखों को मूंदे, तभी अचानक जोर जोर से उसके खर्राटे गूंजे। उसे उठाया तो वो बोला, सॉरी नींद आ गई गहरी। घर पे नींद कहाँ मिलती है, क्योंकि सासू जी हैं ठहरी। बस इसी के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अनेक अनेक धन्यवाद आप सब लोगों का। मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।